बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 21 फरवरी है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज बहुत ही अहम डेवलपमेंट थी मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से। DHA वाला जो मामला है, अरमगान इस वक्त जो है वो पुलिस कस्टडी में है, रिमांड में है, जबकि मुस्तफ़ा जो है आज उसकी कब्र कुशाई की जानी थी। आज उसकी बाकायदा तौर पे कब्र कुशाई हो गई है। इस कब्र कुशाई के दौरान क्या मनाजिर थे, डॉक्टर्स ने क्या कुछ देखा, उन्होंने वहाँ क्या कुछ किया, और उसके बाद जो डॉक्टर समिया साहिबा हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की मीडिया से, उससे मज़ीद सवालात खड़े हो गए हैं। उन्होंने जो सवालात उठाए हैं वो बड़े ज़ाहिरी बात है, ये पहले दिन से ये चीज़ें सामने आ रही थी और ये मामला जो है वो एक नया रुख अख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। आज की इस वीडियो में एक तो तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और साथ साथ कुछ खदशात और कुछ चीज़ें जो मैं अक्सर वीडियोस में आपके सामने रखता आया हूं, उनके हवाले से भी बात ज़रूर करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर केस, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज हमने आपको बताया था कि मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई होनी है। आज जो पुलिस है वो पहुंची, जो पूरी टीम थी जिसमें फॉरेंसिक डॉक्टर थे और लोग भी थे, सर्जन थे उसमें, और उन्होंने वहां जाके बाकायदा तौर पे जो है वो उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। आसपास कब्र के कनाते लगाई जाती हैं, बॉडी कब्र कुशाई करके बॉडी निकाली जाती है। लेकिन जो 7 डॉक्टर्स मौजूद थे या डॉक्टर समिया साहिबा थी, उन्होंने ज़ाहिर है क्योंकि इस मामले को काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो बॉडी की जो पोजीशन है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि बॉडी की पोजीशन कोई अच्छी बेहतर हालत में बॉडी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जी हमने DNA के लिए तकरीबन 11 नमूने जो है वो हमने हासिल कर लिए हैं। अब 11 नमूने हासिल करने के बाद उन्होंने ये तफसील बताई कि जी हम इन नमूनों को बाकायदा तौर पे फॉरेंसिक के लिए लैब भेजेंगे। और एक चीज़ जो उन्होंने बताई है जो बड़ी अहमियत की हामिल है, उन्होंने कहा है कि ये जो DNA टेस्ट किया गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि इस चीज़ की यकीनी बनाया जा सके, ये शिनाख्त की जा सके कि ये जो बॉडी जो कब्र के अंदर मौजूद है, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये मुस्तफ़ा आमिर की बॉडी है, क्या वाकई ये मुस्तफ़ा आमिर की बॉडी है या ये किसी और की बॉडी है, महज इतना पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नमूने लेना मुश्किल था, फिर भी हमने जो है वो DNA के नमूने ले लिए हैं। अब इनका जो रिज़ल्ट आएगा वो डिपेंड करता है, बट वो उम्मीद ज़ाहिर कर रही हैं कि इंशाअल्लाह उम्मीद है इससे पता चल जाएगा कि ये मुस्तफ़ा आमिर की बॉडी है या नहीं है। एक बहुत बड़ा अहम सवाल और बहुत अहम बात जो उन्होंने की वो ये की कि इस सूरत हाल में, जो मौजूदा सूरत हाल है, जो बॉडी की कंडीशन है और जो हमने पोस्टमार्टम किया है, उससे बिल्कुल भी ये पता नहीं चलेगा कि मुस्तफ़ा आमिर की डेथ किस तरह हुई है। आपको पता है ये जो केसेस होते हैं इनमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ये भी होती है कि इस शख्स की मौत कैसे हुई है। जो बॉडी है इसकी मौत दम घुटने से हुई है, इसकी मौत गोली लगने से हुई है, इसकी मौत गला दबाने से हुई है, इसकी मौत कोई फेफड़ों में फ्लूइड भरने से हुई है, आग लगने से हुई है, जलने से, मतलब कौन सा रीज़न है वो पोस्टमार्टम में पता चलता होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट इस मामले में रहने का ख़दशा है। डॉक्टर साहिबा ने ख़ुद कह दिया, सर्जन साहिबा ने, कि ये नहीं पता चलेगा कि इसकी मौत कैसे वाक़या हुई है। अगेन मैं कहूँगा, मेरे जो लॉ को समझते हैं जो दोस्त जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो बिल्कुल इस चीज़ पे अपना मशवरा या मामला बता सकते हैं कि ये फ़ायदा देगा अरमगान को ये मामला, जहाँ पे ये बात आ जाएगी कि इसकी मौत कैसे हुई है। तो DNA से पता चल जाएगा, उम्मीद है, क्या मामला है। लेकिन साथ में ये सवाल कि कैसे मौत हुई है ये रह जाएगा। एक और चीज़, और वो ये है जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ख़त लिख दिया है ईदी हुकाम को, क्योंकि इस जो मुस्तफ़ा की बॉडी है उसकी कब्र कुशाई की गई, DNA के नमूने लिए गए, पोस्टमार्टम किया गया, दोबारा दफनाया नहीं गया। वो क्यों नहीं दफनाया गया, उसके लिए बाकायदा तौर पे जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ख़त लिखा था ईदी हुकाम को कि इसको दोबारा दफनाया ना जाए, बल्कि इसको ईदी के सरखाने शिफ्ट कर दिया जाए। क्यों, वो भी आपको बता देता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि जी जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने ईदी हुकाम को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि DNA की रिपोर्ट आने तक इस लाश को ईदी सरखाने में रख दिया जाए। डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्टैंड बाय पे फॉरेंसिक लैब वालों को किया हुआ है, जो ही सैंपल्स पहुंचेंगे रिसीव करेंगे और इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे,
फिर भी आपको पता है कि डीएनए की जो सैम्पलिंग है और डीएनए के जो रिज़ल्ट हैं फोरेंसिक के, वो अमूमन तो 1 महीना लेते हैं, लेकिन वो बता रही थी कि हमने बहुत ज़्यादा इसको इमरजेंसी में किया हुआ है, तो 3 से 7 दिन वर्किंग डेज़ लगेंगे। सो नेक्स्ट वीक में होपफुली इंशाल्लाह इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि मुस्तफ़ा की बॉडी है या नहीं है। तो कह रहे थे कि जी ये होगा, लेकिन जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि आपने बॉडी दफनानी नहीं है। वो इसलिए कि उन्होंने ख़त में लिखा है, ख़त जो सामने आया है उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई कि जी मुस्तफ़ा की बॉडी है, तो दैन ये बॉडी मुस्तफ़ा के लवाहिकीन को दे दी जाएगी ताकि वो अपने हिसाब से ख़ुद इसकी तदफीन करें। लेकिन अगर रिपोर्ट मुस्बत नहीं आई, खुदा न खास्ता, देखें अब जो भी मामला आता है ये अभी तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। वो कहते हैं कि अगर रिपोर्ट मुस्बत नहीं आई तो दोबारा इसे लावारिस कब्रिस्तान जो किमाड़ी में है गालिबन, वहाँ पे इसको जो है वो दफन कर दिया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट का कहना था कि मुस्तफ़ा आमिर की लाश को सर्दखाने में महफूज रखा जाए। मकतूल की लाश से 11 नमूने हासिल किए गए। नमूने जामा कराची की फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे और 3 से 4 रोज़ में इंशाल्लाह डीएनए की रिपोर्ट आ जाएगी। अब ये लाश जो है वो सर्दखाने में पड़ी है, जो बाद में उम्मीद है कि वो अपना इसके हवाले की जाएगी वर्सा के, जब इसका कंफर्म हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें पुलिस के किरदार के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं, जो बलूचिस्तान पुलिस है। कैसे? वो ये कि जी एसएसपी हब ने एसडीपीओ विंदर मोहम्मद जान को जामे तहकीकात का हुक्म दे दिया है। पुलिस हुकाम ने जय वकुआ से मज़ीद शवाहिद जमा करके तमाम मुहर्रिकात को सामने लाने का भी कह दिया है। मुस्तफ़ा आमिर की गाड़ी को आग लगाने की इत्तला पुलिस को कई घंटों की ताख़ीर से क्यों मिली, इसके हवाले से भी तहकीकात शुरू हो गई हैं। हुकाम का कहना है कि लगता है कि शिकार से हवाले के से मशहूर दुरेजी के मकाम से मुलजमान पहले से वाकिफ़ थे। मुलजमान कौन सा रूट इस्तेमाल करते हुए दुरेजी के बिनान मकाम तक पहुँचे, तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस हुकाम ने कहा कि अगर मुलजमान के दुरेजी के मकाम तक पहुँचने और गाड़ी जलने की इतला ताख़ीर से मिलने पर पुलिस की गफलत सामने आई तो महकमाना कार्रवाई होगी। पुलिस ने कहा कि 12 जनवरी को खाकस्तर कार से झुलसी हुई लाश मिली थी और इसके सारे हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया था नामालूम अफराद के ख़िलाफ़। अब वहाँ पे भी पुलिस ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सारे मामले का जो वहाँ पे पुलिस थी उनको पता हो और उन्होंने मुल्ज़मान के साथ मिल के ये सारा मामला ख़ुद डिले करके इसको नामालूम के ख़िलाफ़ एफआईआर की हो और नामालूम करके दफनाया हो मुस्तफ़ा आमिर को। कहीं इसमें पुलिस तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, ये जो मकाम है इसके हवाले से कहा जाता है अमूमन ये रास्ता स्मगलर यूज़ करते हैं, क्योंकि इस रास्ते के ऊपर कोई सीसीटीवी कैमराज या कोई टोल प्लाजाज वगैरह नहीं आते हैं। स्मगलर्स आसानी से आते जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसी रास्ते से आती हैं कराची बलूचिस्तान से, इसलिए जो है। और ये जो अरमगान है, क्योंकि ये भी स्मगलर्स के साथ इसके रवाबित थे और ये यकीनन यहाँ आता जाता था। ऑल द पुलिस उसमें उसने कहा इन्वेस्टिगेशन में कि जी मैंने हंटिंग प्लेस जो है वो सर्च किया तो सबसे पहले दुरैजी का मकाम आया, लेकिन ये है कि वो पुलिस कहती है कि उसको इन मकामात का और इन चीज़ों का इल्म था पहले से, इसलिए वो बॉडी वहाँ पे ले गया और वहाँ जाके उसने सारी कार्रवाई की और उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हुआ और यहाँ पहुँच गया कराची, और कराची से फिर उसको गिरफ़्तार करके जो मामला है वो हम आपके सामने बारहा रख चुके हैं। ये आज की डेवलपमेंट्स थी जी मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से। इंशाल्लाह इस मामले के ऊपर जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी मामलात मेरे पास आ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ये केस, कोशिश होती है वो आपके साथ उसी तरह शेयर करते हैं। आप सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे जी, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। इंशाल्लाह बाकी भी इस मामले के ऊपर जितने डेवलपमेंट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिले। बहुत सारी मुझे दोस्त कहते हैं कि आपकी वीडियोस के हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो, रीच का कोई मसला हुआ है, मुझे नहीं आइडिया इसका। बहरहाल मैंने अपने जो टीम है उसको कह दिया है, जो लड़के काम करते हैं, कि यार इसको ज़रा चेक करें, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और दूसरा फेसबुक के ऊपर भी मुझे यही कंप्लेंट आ रही है, तो देयर इज़ समथिंग फिशी, कोई मसला है तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द उसका भी जो है वो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगे और आपको पता चलेगा जब भी वीडियो अपलोड होगी। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूम को इंसाफ मिले, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। मेरी आपकी हम सब की औलाद को जो है इन मामलात से, जितने भी ये खुदा न खास्ता जितने मामलात हो रहे हैं उनसे भी महफूज रखे, और अल्लाह में हिदायत दे कि हम सीधे रास्ते पे ख़ुद भी चलें और अपने आने वालों को भी उसकी जो है वो
नसीहत करें और उन्हें कहें कि ये सीधे रास्ते पे चलें। अगली वीडियो में मुलाकात इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।